हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक बाय टॉपिक आप करा रहे हैं। जैसे कि मैथ का भी क्लास चल रहा है, फिर उसके बाद आपका हिंदी का भी चल रहा है, उसके बाद आपका साइंस का भी चल रहा है। तो चैप्टर 1 का जो भी गद्य खंड होता है, गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर सम विभाजन और जाति प्रथा, उसका थ्योरम भी करा चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी करा चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर है जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत यानी कि फर्स्ट टॉपिक में हम कराएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसके बाद में जितने भी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो करा देंगे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं विष के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ से 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है तनका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 1916 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बदरा पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरा पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विष के दांत के लेखक कौन है। विष के जो दांत हैं इसके लेखक कौन है? तो इसके विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। अगला है विष के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता का जागृत करता है। तो ये मध्य वर्ग का। किसका? तो मध्य वर्ग के जागृत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत कैसी कहानी है। विष की दांत जो कहानी है ये कैसी है? विष की दांत कहानी कैसी है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। अगला है विष के दांत किस वर्ग के अनेक अंत विरोधी की उजागर करती है। तो यह मध्य वर्ग का उजागर करती है। किसका? तो ये मध्य वर्ग की उजागर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नलिन विलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा भाषी है। मतलब नलिन विलोचन शर्मा जो है जन्म से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा जो बोलते हैं ये भोजपुरी बोलते हैं। कौन सी भाषा? भोजपुरी भाषा। की कही का हाल चाल बा? ठीक बानू। तो ये सब भोजपुरी भाषा है। अगला है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना कहाँ पे पड़ता है? तो भाई पटना बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पटना बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो था 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 1916 को। कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। कहाँ हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम क्या था। तो ये था रत्नावती। क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। ये लेखक ने MA किया था, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय से? तो ये किए थे पटना विश्वविद्यालय से। कितने विद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से MA किए थे। अगला है नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था। तो ये हुआ था 1961। कब हुआ था? 1961। अब देखिए मृत्यु और जन्म बहुत ही ईजी है याद करना। अगर जन्म की अगर बात करें तो जन्म जो किए थे 1916 और मृत्यु की बात करें तो 1961। बस इतना ही का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि आलोचनाओं में, क्या है कि आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे। ये आधुनिक शैली। आधुनिक का मतलब क्या होता है? नया शैली को वो अपनाते थे। अगला है कि आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं में हुआ था। तो ये नलिन विलोचन शर्मा। किससे? नलिन विलोचन शर्मा से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था राम अवतार शर्मा। क्या था? रामा अवतार शर्मा था। ठीक है, अगला है कि सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी ना भाई, स्ट्रीमल थी। क्या थी? स्ट्रीमल इंड का था। ठीक है, स्ट्रीमल इंड का था। ठीक है, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो ये काली रंग की मोटर कार थी, एकदम चाली चौकदी हुई, एकदम झकास लगती थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की ना 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी? 5 बेटी। और बेटा कितने थे? तो 5 बेटी। कितना था? 5 बेटी में एक बेटा था। क्या था? 5 बेटी और एक बेटा था, जो कि बहुत लाड़ प्यार से उन्हें पालते थे। अगला है किसको मोटर की चमक दमक में कोई खास खतरा नहीं था।
मतलब मोटर की चमक दमक में कोई खतरा नहीं था। तो ये सेन साहब की पुत्रियों से, सेन साहब की पुत्रियों तो भाई सीधा साधा थी, यानी कि बेटी से उनका कोई खतरा नहीं था। खतरा किससे था? तो खतरा था बेटा से, क्योंकि बेटा उबारू था, एकदम बदमाश था। अगला है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो एक का नाम क्या था? भारती, गायत्री, बेटी, आंटी, यानी कि एक का नाम था आरती। क्या नाम था? एक आरती नाम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देखिए सेन साहब जो ना खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो बच्चा था और बच्चा में से खुरपाती दिमाग था उसका, और वो कुछ कुछ खुटखाट करते रहता था। तो ऐसा सेन साहब को लगता था कि ये इंजीनियर का काम होता है, इसलिए वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है, सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? मतलब कौन सा विद्यालय उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा था? तो एक स्कूल था जिसका नाम था कीडर गार्डन। क्या था? कीडर गार्डन, जो स्कूल था जो उनके बेटे के लिए बहुत ही उपयुक्त बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मदन के पिता का नाम क्या था? मदन जो था एक बच्चा था, जो सेन साहब के यहाँ जो व्यक्ति काम करता था, एक नौकर, वही उन्हीं के पिता का नाम था मदन। तो मदन एक लड़का था और उनके पिता जो थे वो सेन साहब के यहाँ काम करते थे। तो मदन के जो पिता थे उनका नाम था गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल था। ठीक है। अगला है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? मतलब सेनों ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल दिया? तो खोखा के दुर्बल स्वभाव के कारण। मतलब उनके पिताजी जो थे सेन साहब, वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों की रहन सहन भेदभाव को देखते हुए अपनी प्लान जो होता है वो कैंसिल कर देता है कि नहीं, अब बेटे को हम अब नहीं बनाएंगे। ठीक, क्योंकि वो बहुत बदमाशी पर उतर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि दुर्लित का शब्दार्थ है? दुर्लित का अर्थ क्या होता है? तो दुर्लित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ जाना, उसी को दुर्लित कहते हैं। जब बच्चा खूब एकदम दुलार करने लगने पर ना वो बिगड़ जाता है। क्या कर जाता है? बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चा को समय समय पर डांटना भी चाहिए और एक दो थोपी लगाना भी चाहिए जब बच्चा गलती करे तो। ठीक, तो यहाँ पे दुर्लित शब्द का मतलब होता है प्यार में बिगड़ जाना। ललिन विचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो ये पटना कॉलेजिएट कॉलेज से। कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट कॉलेज से इनका पूरा पढ़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? तो भाई क्वेश्चन है ना दामादोर है, और एक कहानी भी मस्त है, कहानी भी मस्त है। जब आप कहानी पढ़िएगा तो बड़ी मजा आएगा, क्योंकि कासू ने मदन के दांत तोड़ देता है, एक के मुक्का से दो दांत भसका देता है। अब इसके पापा कहते हैं कि अरे मजदूर के बच्चा, इतना ताकत जो मेरे बेटे को दांत तोड़ दिया है वो तुम क्या है? तो यही कहा जाता है कि गरीब का बच्चा जो भी खाता है तंदुरुस्त पुरुष रहता है, और बड़े बच्चे जो होते हैं एकदम घर में रहते हैं। अगला है, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को ही खोखा कहता है। किसको कहता है? कासू को खोखा कहता है, खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विष के दांत कहानी की गई है? तो कहानी किस में की गई है? विष के दांत एक अन्य कहानी संग्रह से की गई है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब का मित्र का क्या था? तो सेन साहब के जो मित्र थे ना, ये पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। पत्रकार यानी कि जो न्यूज होते हैं ना छापने वाला, वही थे। तो याद रखना सेन साहब के मित्र क्या थे? तो पत्रकार थे। अगला गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? तो गिरधर मदन के पिता था। मदन के पिता क्या था? मदन के पिताजी थे। मदन के पिताजी थे गिरधर। कौन थे? गिरधर लाल। गिरधर लाल थे। ठीक है। अगला है, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो कासू था। क्या था? कासू। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू था। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र जो थी ये 5 से 6 साल, 5 से 6 साल उनका उम्र रहा होगा। किसका? कासू का, सॉरी मदन का। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो यह है लट के खेल में। किसके खेल में? लट के खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? ये ललिन विलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किसकी रचना है? ललिन विलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतली की। इसे किस बात पर गर्व है? तो इसे माता पिता को गर्व है। मतलब इसको माता पिता को गर्व है कि मेरी बेटी जो है कठपुतली है, तो गर्व करती है कौन? माँ। अगला है, मोटर कार को किसके खतरा हो सकता है? तो भाई ये किससे भी? ये खोखा से। खोखा से खतरा हो सकता है। खोखा बोले तो कासू। क्या? कासू से इसको मोटर कार को खतरा है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया था? तो ये गिरधर को। किसको लगाया था? गिरधर को लगाया था। और गिरधर कौन था? गिरधर लाल जो था
मदन के पिताजी थे। किसके पिताजी थे? मदन के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवों की जमावट। क्या है? कौवों की जमावट में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया? हंस ललक गया। मदन अक्सर किसके हाथ में पिटता था? तो पिताजी के हाथ में। मदन जो अक्सर है अपने पिताजी के हाथ से पिटाई खाता था, बदमाशी करता था, पिटाई खाता था। अगला है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आया था? तो एक बढ़ई आया था। कौन आया था? बढ़ई आया था, जो कि आपका लकड़ी का जो काम करता है, तो उसको ट्रेनिंग दे रहा था। किसको? खोखा को, यानी कि कासू को। सेन दंपति की खोखा क्या बनना चाहता था? इंजीनियर। सेन दंपति का जो खोखा है वह इंजीनियर बनना चाहता था। इंजीनियर क्या बनना चाहता था? इंजीनियर बनना चाहता था। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? मदन किसके उलझ रहा था? मदन जो है किससे उलझ रहा था? तो ये सोफर से उलझ रहा था। ठीक है, सोफर से। अगला है किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत भी बदले दिए जा सकते हैं? ये खोखे के अनुसार। खोखा के अनुसार कहा जा रहा है कि सेनों के सिद्धांत जो है वो भी बदले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 46 क्वेश्चन कराया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बुक्स में आपका एक क्वेश्चन नहीं रहता है, ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।